हाँ हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो एक बात बताओ, तुम लोगों ने प्रैक्टिस चालू कर दी ना? चलो, क्या कर रहे हो? मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? हाँ, मैं मानता हूँ इस तरह की पढ़ाई में आप लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। फिर क्या करें, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको समझाने का तरीका नहीं है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लॉकडाउन खुले, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ें, लेकिन अब क्या करें, कोई ऑल्टरनेट तरीका भी नहीं कि हम लोग इस तरह से, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो रहा कि हम कुछ कर पाएँ। और मैं तो सोचा थोड़ा स्लो कर दें कि आप लोग इंटरेस्ट बना के रखें। और आप लोगों ने सब टेक्स्ट बुक खरीद ली कि नहीं खरीदी? और या ऑनलाइन बुक से आप रेफ़र करो, साथ साथ आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हैं तो वेल एंड गुड, उसमें से प्रैक्टिस करो। तो अभी आपको मैंने लास्ट टाइम डेसिमल्स बताया था, मैंने उसमें डेसिमल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम्स, मल्टीप्लिकेशन के भी बता दिए। अब कुछ बच्चों ने टिकटॉक भेजा है मेरे को अपने अपने बना बना के, तो यानी टाइम पास ऐसे कर रहे हो आप लोग। और जो मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ उसके सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं, तो पता नहीं चला आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और जो बच्चों को मिस हो जाएगा कोई टॉपिक, तो ये कोशिश करो कि वीडियो से समझने की कोशिश हो, फिर भी नहीं आएगा तो अपने रेगुलर क्लास में जो हम पढ़ाएंगे तो मैं उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर करा दूँगा। अभी मैं आप लोगों को आज मैं डिवीज़न बताना चाहता हूँ। डिवीज़न एक्चुअली क्या है वो समझ लेते हैं। डिवीज़न में ये एक्चुअली होता है क्या, डिवाइड करना। जैसे एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि एक राजा के पास कुछ प्रॉपर्टी थी, वो अपने 3 सन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसके पास 10 करोड़ रुपीज़ थे, तो उसने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वो सोचे कैसे करना है, तो उसके लिए उसने ये प्रोसेस चालू किया कि भाई 10 करोड़ है, कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 10 करोड़ लिखकर उसके बाद उसने उसको डिवीज़न, उसको 3 इक्वल पार्ट्स कर दिया। तो इक्वल पार्ट्स जिसका जितना है वो उतना उसका डिवीज़न पार्ट हो गया। अब वही चीज़ हमें सीखना है डेसिमल्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो चलो मैं आपको डिवाइड करना बता देता हूँ। डेसिमल्स में डिवीज़न क्या करना है, किस तरह का डिवीज़न। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.26 डिवाइडेड बाय 10। पहले हम आपको 10 से डिवाइड करना सिखाते हैं। देखो आपने लिखा 0.026 डिवाइड बाय 10। कभी भी 10 से डिवाइड करो तो डेसिमल्स के आगे को मूव करता है, मल्टीप्लाई में पीछे की ओर। तो ये डेसिमल यानी डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल और आगे की ओर आगे, तो ये 0.026 डेसिमल यहाँ से यहाँ के, ये इसका आंसर आ गया। यही नंबर 0.026 अगर डिवाइड किया गया होता 100 से, 0.026 नीचे 100 है, तो 100 का मतलब ये 2 प्लेस और आगे मूव करेगा। 100 में 2 जीरो है ना, तो 100 प्लेस और आगे जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.26। हाँ, 2 जीरो डाल, मतलब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ, ये हो गया डिवीज़न। 0.026 डिवाइडेड बाय 1000 करना। 1000 का मतलब है ये 3 प्लेस आगे मूव करेगा। तो आपने लिखा 0.026, देखो डेसिमल यहाँ था 3, ऐसे यहाँ से 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ डाल के ये इसका डेसिमल प्लेसिंग हो गया। कोई और नंबर लिखा हम करते हैं, जैसे 42.36 डिवाइडेड बाय 10 करना। तो इसमें क्या होगा, डेसिमल एक प्लेस यहाँ आ जाएगा, इसका आंसर 4.236। अगर यही नंबर 100 से कर रहे होते हैं डिवाइड, तो 2 प्लेस आ गया था, तो 0.423 डिवाइड में पॉइंट ऐसा मूवमेंट होता है इसका, ये इधर आ जाए, आगे कुछ नहीं तो जीरो डाल दें। अब यही नंबर अगर आप 4.236 डिवाइड बाय 1000 कर दो, डेसिमल यहाँ, तो आपको पता 3 प्लेस आएगा, तो यहाँ 2 ही हैं, तो एक 0 डाल के उसको 3 कर दो, तो 0.4236
3 प्लेस यहाँ भी है ना, फिर आगे 0 खाली प्लेस होता है। ये है डिवीज़न करने का। अगर 10, 100, 1000, 10,000 कुछ भी हो, जितने मतलब 1000 में 3 जीरोज होते हैं, 3 प्लेस आगे जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, वो राइट हैंड साइड मूव कर, डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करता है, डेसिमल प्लेसिंग होती है। ठीक है, समझ आ गया। चलो दूसरा मेरे को बताओ। अगर मान लो किसी और नंबर से 10 इसके अलावा आप किसी और नंबर से करें 42.36 डिवाइडेड बाय 6 कर लो, तो आप क्या करोगे 42.36, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं वैसे 6 लिया, 6 7 जा 42। अब डेसिमल अगर डेसिमल डाल दिया, फिर 3 लिया, 3 जाता नहीं, 0 लिया, तो 0 लेने से नेक्स्ट नंबर 36, 6 जा 36, ये आपका परफेक्टली कट हो गया। समझ में आया कैसे मैंने डिवाइड किया। अब देखो एक और एग्जांपल। सपोज आपके पास नंबर है 7 2 9 99 डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हो, और ये डेसिमल यहाँ पर, तो अपने 7.299 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6 1, लेकिन हम नेक्स्ट नंबर लेने से पहले आप डेसिमल यहाँ ले लेंगे, फिर 2 लिया आपने, 3 4 जा 12 कैंसिल हो गया, अब 9 लिया, 3 3 जा 9 0, फिर 9 लिया, 3 3 जा 9, तो ये इसका वैल्यू आ गया 2.433 ये डेसिमल्स। समझ आया कि डेसिमल से डिवीजन कैसे करना है। चलो आगे। अब जैसे यहाँ पर है 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 423.6 डिवाइडेड बाय 0.6। डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है। ठीक है, आप डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करने के लिए क्या करना है, 423.6 नीचे आपने 0.6 लिखा, अब पॉइंट के पीछे कितना नंबर है, 1 है तो इंटू 10 कर दो, ऊपर इंटू 10 कर दो, 10 से इंटू करते डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो 4236 डेसिमल इधर और यहाँ 6 आ जाएगा डेसिमल पीछे। अब इसको तुम 4236 को 6 से डिवाइड करो, 6 7 जा 42, 3 0 जा 0, 6 जा 36। ये समझ आया आपने कैसे किया। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा वैल्यू बदल के करते हैं। 4.236 डिवाइडेड बाय 0.06, तो आपने लिखा 4.236 डिवाइडेड 06। डेसिमल के पीछे कितने नंबर हैं, नीचे को देखो, ऊपर से कोई लेना नहीं, नीचे आपके 2 प्लेसेस हैं, इंटू 100 किया, इंटू 100, ऊपर में इंटू 100 इंटू करने से डेसिमल इधर मेरा राइट हैंड साइड मूव करता है। 423.6 डिवाइडेड बाय ये 6 हो जाएगा। अब इसको 6 से आपको सिंपली डिवाइड करना, 6 7 जा 42, 3 0 0, फिर पॉइंट लेंगे तो नंबर 6 आएगा, 6 6 जा 36। ये इसका डिवीजन होगा। ये पता चला कैसे डिवाइड किया। चलो और मेरे पास क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उसको देखो कैसे डिवाइड करते हैं। फिर 2.36 डिवाइडेड बाय 16 का अभी क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करना। तो पहले आपने वही सेम मेथड
16 लिया, अब 2 तो जाता नहीं, 0 ले लिया, तो अब इसमें आप 0 2, नेक्स्ट नंबर पॉइंट है, पॉइंट यहाँ डाल के 3 डाल दिया, 16 1 जा 16, 13 में से 6 गया 7, अब 6 यहाँ ले लिया आपने, 16 का टेबल, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 64 आ गया, यहाँ 12 आया। आपको कंटिन्यू डिवाइड करना है तो यू कैन कंटिन्यू, तो इसके बाद आप इसके आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, डेसिमल का एक रोल है कि आप यहाँ डेसिमल का 0 अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाता है। 16 के टेबल से 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 4 11, तो यहाँ 8 आ गया। अब आपने डेसिमल आपके कारण 0 अपने आप आ जाते हैं, 16 5 जा 80, ये पूरा रिमाइंडर आ गया, और नहीं अगर रिपीट हो तो वहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तो इसका वैल्यू आया 2.3 डिवाइडेड बाय 16 इज नथिंग बट 0.1475। जाए आपको समझ में कैसे डिवाइड किया लॉ? देखो मेन क्या यहाँ तक खत्म हो जाता था, लेकिन इसके आगे डेसिमल से 0 ले सकते हो, लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं जाए तो फिर 0 लेकर फिर 0 लेना पड़ेगा। मतलब मान लो ये 0 किया और ये 120 16 के टेबल में नहीं आता, तो फिर आपको 0 करके फिर नेक्स्ट 0 लेना है, नहीं है तो आप ऐसे स्टॉप कर सकते हो। देखो एक और होगा, जैसे आपका है 48.38 डिवाइडेड बाय 8 से आपको डिवाइड करना है, और देखो क्या रिजल्ट आता है। तो आपने लिखा 48.38 डिवाइडेड बाय 8 6 जा 40, ठीक है। फिर डेसिमल लिया 3 आ गया, 8 के लेवल 0 लिया 38, 8 4 जा 32, 6 आ गया। अब देखो आपको पता है आगे कोई नंबर नहीं है तो डेसिमल का 0 अपने आप ही आ जाता है, 8 7 जा 56, 4 आ गया, डेसिमल 0, 8 5 जा 40 और रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये इसका है, जब भी 48.38 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज नथिंग बट 6.0475। आप कंटिन्यू डिवाइड आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड बताते हैं, जैसे आपके पास नंबर है 202.4 डिवाइडेड बाय 40। अब जब पीछे अगर 0 है तो क्या करना है, जैसे 2.2.4 डिवाइड बाय 40, ये 0 को हटाने के लिए डेसिमल को आपको आगे मूव करना पड़ेगा, तो डिवाइड करा है दोनों साइड, तो हमने यहाँ 10 से डिवाइड, ये 0 हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 से डिवाइड, अगर पीछे जीरोज हैं तो डिवाइड से डेसिमल आगे जाता है, तो 20.24 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, 40 को 10 से डिवाइड किया। अब 4 से आप इजली इसको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि अगर लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, 4 5 जा 20, 0 फिर पॉइंट लिया 12 0 4 6 जा 20, ये यहीं कहीं डिवाइस खत्म हो जाए। तो आप लोगों ने ये सब सीखा, मैंने क्या क्या बताया, 10 से कैसे डिवाइड करना है, 100 से कैसे डिवाइड करना है, 1000 से कैसे डिवाइड करना है, फिर आपको सिंपल नंबर्स कैसे डिवाइड करनी है। तो अगर ये लॉन्ग प्रोसेस चलता है तो कंटिन्यू करो जब तक रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलता है, और डेसिमल का एक ही रोल है, पीछे आपका 0 ऑटोमेटिकली मिल जाता है। चलो और देखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं और क्वेश्चंस बताता हूँ कैसे आपको डिवाइड करना है। जैसे अभी आपके पास है 0.018 सॉरी, इससे आपको डिवाइड करना, 0.018 डिवाइडेड बाय 0.06, ठीक है।
अभी हम लोग जब ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.0। देखो डेसिमल यहाँ से हटाना है, जब ये डेसिमल इधर ले जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल हटाने के लिए पीछे दो नंबर है 100, अगर पीछे 0 है तो उतना डिवाइड करते हैं, तो यहाँ इंटू 100 से क्या होगा, डेसिमल देखो 3 डेसिमल एक्चुअली है राइट हैंड साइड में मूव करता, 3 प्लेस यहाँ 2 प्लेस यहाँ आ जाएगा, 2 जीरो है, तो ये आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि डेसिमल पीछे गया तो 6 बचा, अब 1.8 को सिर्फ 6 से डिवाइड, 6 0 0 1 पॉइंट डाला तो 8, 6 3 8, ये इसका वैल्यू। ठीक है, समझ आएगा ना? एक और बताओ, 0.0018 डिवाइडेड बाय 0.09, तो आपने ये लिखा 0.0018 0.09। अब आपको पता 2 प्लेसेस हैं तो इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100 से क्या होगा, ये 2 प्लेस यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.18 और नीचे 9 आ जाएगा। अब 0.18 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, 9 0 0, डेसिमल आ गया 1 है, 9 0 0 18 9 2 8, ये आपका डायरेक्टली इसका आंसर 0.0। समझ आ रहा मैं कैसे इसको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। चलो एक और डिवीजन हम लोग करते हैं, 0.196 डिवाइडेड बाय 1.4। आपको पता है 1.4 है तो डेसिमल एक नंबर के आते हैं, तो आपको इंटू 10, दोनों को 10 से इंटू, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि इसको हटाने के लिए आपको करना तो ऊपर भी आपको सेम चेंज करना है। तो आपने यहाँ किया तो ये डेसिमल एक प्लेस यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 01.96 अपॉन 14, और 01 का मतलब तो आपको पता है 1 ही लिख सकते हैं, 1.96 अपॉन 14, 1.96 को 14 से डिवाइड, 14 0 0, पॉइंट डालने से 9 आ गया, 14 1 14, इसके बाद 5 आ गया, 14 4 56। इसलिए मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को टेबल अप टू 20 आना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मेरे को अभी तक टेबल का बताया नहीं। आप लोगों को फिर से रिवीजन कर लो, अगर टेबल नहीं लर्न किए हैं। मैंने आप लोगों को शायद शुरू में बोले थे आप पहले 6 7 8 का अभी लर्न करो, 3 तो आते ही मैं आपको टेबल से डिस्कस करूँगा। टेबल आप सही बता रहे, ओके, नहीं बता रहे तो फिर से लर्न करो, ओके। तो अभी ये 6 7 8 9 का टेबल लर्न करना है, और ये जो मैंने डिविजन्स बताए बस इसी का सिंपली प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें से वर्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बच्चों।